हेलो साथियों, हम फिर से एक बार यूपी टेट, सी टेट, एस टेट की सीडीपी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान करता है। परिभाषाएं। विनय विनय का कहना है कि बुद्धि में 4 चीज़ें आती हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। सकारात्मक या नकारात्मक। टर्मन अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। वुडवर्थ चीज़ों को पहचानने की योग्यता बुद्धि है। गाल्टन अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार। गैरिट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसको गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण हैं। नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं विचारों से संबंधित होती है। इसमें किताबी ज्ञान होता है। कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। नंबर 3 सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। नेता, व्यवसायी, समाजसेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1890 में कैटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण विनी साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। 1908 में अल्फ्रेड विने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न और कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। इन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने ये सूत्र दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। और यही हमारा वर्तमान में IQ मापने का सूत्र। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। 25 से कम जड़ बुद्धि या महामूर्ख बुद्धि। 2549 मूर्ख बुद्धि। 50 से 69 अल्प बुद्धि। 70 से 79 छीड़ या हीन बुद्धि। 80 से 89 मंद बुद्धि। 90 से 99 निम्न सामान्य। 100 से 110 उच्च सामान्य। 110 से 119 प्रखर श्रेष्ठ बुद्धि। 120 से 129 उत्कृष्ट बुद्धि। 130 से 139 अति उत्कृष्ट और 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि। बेसल वर्ष, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वह टर्मिनल वर्ष कहलाता है।
चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।